Assalamu alaikum everyone. This is your biology teacher. We started chapter number 7, that is bioenergetics. Our today's topic is photosynthesis. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था एटीपी एनर्जी को, ठीक है। अगर हम जब से मतलब ये बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट हुआ है, हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, एटीपी एनर्जी। तो अगर हम आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो अब देखना ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो जो एनर्जी हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली आती कहाँ से, ठीक है। उस एनर्जी का सोर्स क्या है और वो एनर्जी सबसे पहले किसके अंदर आती है और वो कैसे ट्रांसफर होती है, ठीक। उस टॉपिक को, उस चीज को डिस्कस करने के लिए हमें फोटोसिंथेसिस को स्टडी करना पड़ेगा। आप जानते हैं जितने भी हायर एनिमल्स हैं या एनिमल्स हैं वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो वो अगर हम जस्ट एनिमल्स की बात करते हैं, हायर एनिमल्स की, ठीक है, तो वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं, ठीक है, या फिर दूसरे एनिमल से लेते हैं। दोनों सोर्स हो सकते हैं ना, एनिमल्स के फूड के लिए या एनर्जी के जो सोर्स हैं वो दोनों हो सकते हैं। अगर तो हायर एनिमल्स हैं तो वो अपनी जो फूड है वो दूसरे प्लांट से लेंगे, और जो एनिमल्स अपनी फूड जो है वो प्लांट से लेंगे, और उसके अलावा जो कुछ दूसरे एनिमल्स होंगे वो अपनी फूड जो है वो दूसरे एनिमल से लेंगे। तो जो ये जो थोड़े जो शॉर्टर एनिमल्स होंगे वो अपनी फूड के लिए किसके साथ कांटेक्ट करते हैं? प्लांट्स के साथ, ठीक है। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो दोनों के लिए जो फूड का मेन सोर्स है वो कौन है? वो प्लांट्स हैं, ठीक। हायर ऑर्गेनिजम्स को भी फूड के लिए प्लांट के पास जाना पड़ता है, और जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं या लोअर एनिमल्स हैं उनको भी फूड के लिए प्लांट से ही कांटेक्ट करना पड़ता है। अब जो सनलाइट एनर्जी है, हमने बेसिकली बात की है एनर्जी की, ठीक है। तो प्लांट्स एनर्जी कहाँ से लेते हैं, ठीक है। जिस एनर्जी को हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो जो एनिमल्स हैं, हायर एनिमल्स हैं या जो दूसरे सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं या एनिमल्स हैं, वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? वो भी प्लांट से लेते हैं। लेकिन प्लांट्स के पास वो एनर्जी कहाँ से है, ठीक है, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो प्लांट्स जो है उस एनर्जी को लेते हैं सन से। किसकी फॉर्म में? सनलाइट एनर्जी की फॉर्म में वो एनर्जी लेते हैं सन से प्लांट्स। जस्ट प्लांट्स ही नहीं है, इनमें फर्दर कुछ और बैक्टीरियाज एंड प्रोटिस्ट्स भी हैं जो कि एनर्जी का सोर्स है और एनर्जी लेते हैं सनलाइट से, ठीक है। ओके, अब ये तो हमारे समझ में आ गया कि एनर्जी के लिए हमें प्लांट से कांटेक्ट करना पड़ता है, और प्लांट्स को वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है, ठीक है। अब वो सन से एनर्जी तो ले रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर वे है, एक पूरा पैसेज है जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्लांट्स को सन से एनर्जी लेने के लिए एक पूरे वो प्रोसेस से गुजरते हैं, और उस प्रोसेस को बेसिकली नाम दिया जाता है फोटोसिंथेसिस का। सिंपल प्रोसेस की बात करें तो हमारे पास होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक, ये इन्वायरमेंट में दोनों चीजें हैं, प्लस सनलाइट। ओके, रिएक्शन होगा, और इस रिएक्शन के जो बाद जो चीज बनेगी दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? जब हम पानी को, वाटर को, CO2 को मिलाया जाता है तो सनलाइट को मतलब अपना प्रोसेस सारा कंप्लीट करने के बाद सनलाइट जो हमें एक एज अ प्रोडक्ट जो चीज देता है ना, वो ग्लूकोज होती है। आगे वो ग्लूकोज पे फर्दर प्रोसेसेस चलते हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है, और उस ब्रेक डाउन के नतीजे में CO2 रिलीज O2 रिलीज होता है और वाटर रिलीज होता है, और एक एनर्जी का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। उस एनर्जी के मॉलिक्यूल को हम एटीपी एनर्जी कहते हैं, और वो ही बेसिकली स्टोर होता है, ठीक है। अब जो ये रिएक्शन हो रहा है कार्बन, वाटर और सनलाइट का, ये तीनों जब रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये अपने अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, स्टोर या कैप्चर कर लेते हैं। क्यों ये बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर या कैप्चर कर लेते हैं?
क्योंकि जो ये एनर्जी स्टोर या कैप्चर करेंगे वो प्लांट खुद भी यूज करेगा। ओके, और उसी जो स्टोर की हुई एनर्जी है उसको प्लांट्स भी यूज करेंगे, और उसके बाद जब प्लांट्स को दूसरे एनिमल्स खाएंगे तो दूसरे एनिमल्स के थ्रू उसी एनर्जी को वो एनिमल्स भी यूज करेंगे। ठीक है, कार्बन, वाटर और सनलाइट के रिएक्शन के दौरान बहुत ज्यादा एनर्जी ये तीनों चीजें अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं और उस एनर्जी को फिर फर्दर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूज करते हैं। अब इन सबको मिलाकर जो एक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपोनेंट बनता है उसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ये एक एनर्जी कंटेनिंग कंपोनेंट है। ठीक है, एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड है ये। अब ये सारा प्रोसेस हो कहाँ पे रहा है? आपको याद होगा जब हम चैप्टर नंबर 4 पे थे तो हमने पढ़ी थी कुछ ऑर्गेनेलिज। ठीक है, ऑर्गेनेलिज पढ़ी थी। जब हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे तो हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि सेल के अंदर कुछ उसकी ऑर्गेनेलिज पाई जाती है। ठीक है, उन ऑर्गेनेलिज में से एक ऑर्गेनेली हमने पढ़ी थी प्लास्टिड्स। ठीक हो गया, प्लास्टिड्स की हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। लेकिन बेसिकली यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं जस्ट क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट को क्यों? क्योंकि अगर आपको याद होगा तो हमने क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस में पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्योंकि बच्चे देखिए, अगर हम जस्ट सनलाइट लेने की बात कर रहे हैं और अगर हम एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं तो सनलाइट तो हम तक भी पहुंच रही है, लेकिन हम क्यों एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे खुद से? क्योंकि हमारे अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं है। प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ना क्लोरोप्लास्ट है, ना प्लास्टिड्स है, ना क्लोरोफिल है। ठीक है, जिन ऑर्गेनिजम्स या जिन प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट के अंदर ही बेसिकली प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड्स, वो अपना जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको खुद से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अगर आपको याद होगा तो हमने ये भी पढ़ा था कि क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्लांट के लीफ के अंदर। ओके, इज इट क्लियर कि प्लांट का जो लीफ है उनके अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड की एक टाइप थी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का एक मॉलिक्यूल होता है जिसको कहा जाता है क्लोरोफिल, और वो जो क्लोरोफिल है दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो अब जो ये सारा प्रोसेस हुआ ये कहाँ पे हुआ? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हुआ। ठीक है, और ग्लूकोज तो बनी, प्लस हमारे पास इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी बनी। अगर इसके जर्नल रिएक्शन को हम देखते हैं कि जर्नल रिएक्शन कैसा है कि हमारे पास होते हैं 6 CO2 ठीक प्लस 12 H2O। ओके, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? सनलाइट। कहां से आ रही है सनलाइट? सन से। और हो कहां पे रहा है? क्लोरोफिल यानी लीफ के अंदर। ठीक, और इस रिएक्शन के बाद हमारी प्रोडक्ट क्या थी प्रोडक्ट? ऑर्गेनिक कंपोनेंट था एक C6H12O6 क्लियर, प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, अब ये देखिए, ये तो सनलाइट हमें पता है सन से मिल गई। क्लोरोफिल हमें पता है लीफ के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि इसी पे बेसिकली फोटोसिंथेसिस जो लीफ है, जो लाइट है ना, वो फॉल करेगी क्लोरोफिल के ऊपर, तो जब तब ये रिएक्शन स्टार्ट होगा। वाटर हम कहाँ से लेते हैं? ठीक है, वाटर अगर हम चले वो हम बाद में डिस्कस करते हैं इनटेक ऑफ O2 एंड H2 के बारे में। अब ये जो रिएक्शन पूरा परफॉर्म हुआ है ना, इसको कहते हैं दिस इज एन एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, एनाबॉलिक रिएक्शन के बारे में हमने अभी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि कौन सा रिएक्शन होता है एनाबॉलिक रिएक्शन। एंजाइम्स में पढ़ा था, वो रिएक्शन जिसमें 2 स्मॉलर थिंग्स, 2 या 2 से ज्यादा स्मॉलर थिंग्स ज्वाइन करती हैं और एक लार्जर चीज बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस हुआ है, 2 स्मॉलर थिंग्स ने ज्वाइन किया
और हमारे पास एक लार्जर मॉलिक्यूल बन गया, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। इनसे ही अब जो तमाम ऑर्गेनिज्म हैं वो एनर्जी लेंगे, क्योंकि इस ग्लूकोज को जब फर्दर ब्रेक डाउन किया जाएगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, ये मैं आपको 2 से 3 दफ़ा ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा सेल के अंदर, और उससे जो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, जो ऑक्सीजन हमारे पास आई थी वो रिएक्ट करेगी इसके साथ, ठीक, सेलुलर रेस्पिरेशन होगी और ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, और इसके ब्रेक डाउन होने से एक एनर्जी की एक फॉर्म रिलीज होगी, और उस एनर्जी की फॉर्म को कहा जाएगा एटीपी एनर्जी। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, जो कि प्लांट के लीफ के अंदर हो रहा है। इज दैट क्लियर? अब हमें देखना है कि ये जो हमारे पास वाटर एंड O2 है, CO2 है, ये हमारे पास कहाँ से आई? यानी आपकी बुक पे जो टॉपिक है इनटेक ऑफ CO2 एंड H2O। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम H2O की बात करते हैं तो ये तो आप सबको ही पता है कि जब एक प्लांट, हम तब से डिस्कस कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट्स में ही होगा, क्योंकि प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट है, और प्लास्टिड्स जो है वो सनलाइट एनर्जी को कैप्चर कर लेते हैं और कैप्चर करके स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि प्लांट्स को तो वाटर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक, तो वो जो वाटर है वो प्लांट्स की सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हुआ होता है, ठीक है। जब ये रिएक्शन स्टार्ट होता है ना, सॉइल के अंदर वाटर होता है, ठीक, जब ये रिएक्शन स्टार्ट होता है तो ये मूव ऑन करके उसकी लीव्स तक चला जाता है। अब इसको मूव ऑन करने के लिए इसके पास कुछ सेल्स होते हैं, उन सेल को मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि वाटर को मूव करता है, उसको क्या कहा जाता है? जाइलम टिश्यूज, ठीक है। जाइलम टिश्यूज ट्रांसपोर्ट वाटर की ट्रांसपोर्ट में हेल्प आउट करते हैं, और जो फ्लोएम टिश्यूज हैं वो फूड की ट्रांसपोर्ट में हेल्प आउट करते हैं। हमेशा आपने याद रखना है कि जाइलम जो टिश्यूज हैं वो वाटर की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, और जो फ्लोएम टिश्यूज हैं वो फूड की ट्रांसपोर्ट में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हम जो वाटर प्लांट को जो वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं वही वाटर इस रिएक्शन के दौरान यूज होगा। अब अगर CO2 की बात करते हैं कि हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर CO2 कहाँ से आया, ठीक है, तो जो अगर हम बेसिकली लीफ के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें हमारे पास कुछ गार्ड सेल्स हमने डिस्कस किया था कि होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर कुछ मेसोफिल सेल्स होते हैं, ठीक, और मेसोफिल सेल्स के अंदर कुछ एयर स्पेसेस होती हैं। जो वाटर यहाँ से एंटर हुआ था वो इन मेसोफिल सेल्स के इर्द गिर्द स्टोर हुआ होता है, ठीक है, उस वाटर ने इन मेसोफिल सेल्स को लुब्रिकेट किया होता है, और इसके अंदर एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। अब जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर एयर मौजूद है वो इन गार्ड सेल्स के थ्रू एंटर होती है लीफ की स्ट्रक्चर के अंदर, और जाके ये जो वाटर है ऑलरेडी मेसोफिल सेल्स के इर्द गिर्द स्टोर हुआ था उसके साथ रिएक्ट करता है, और इस तरह से ये फर्दर फिर बाकी की जो चीजें हैं सनलाइट लेते हैं और क्लोरोफिल लेते हैं और अपना रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये स्टार्ट करते हैं तो तब हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट बनता है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज जब फर्दर ब्रेक डाउन होता है तो उससे एक एनर्जी की फॉर्म रिलीज होती है जिसको हम एटीपी कहते हैं। दैट एनर्जी जो हम तब से डिस्कस कर रहे हैं ना, प्लांट के अंदर आएगी, प्लांट उस एनर्जी को कुछ एनर्जी को अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर लेंगे, और जो कोई दूसरा एनिमल उस प्लांट को खाएगा तो वही एनर्जी जो है वो उस प्लांट से उस एनिमल में ट्रांसफर हो जाएगी। अगर उस एनिमल को कोई दूसरा एनिमल खा रहा है तो वही एनर्जी की फॉर्म दूसरे एनिमल में ट्रांसफर हो रही है। इसलिए हम कहते हैं कि हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बल्कि हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।